ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। साथ ही हम उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि को भी श्रवण करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप साथ में बने रहिए। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को अर्जुन से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा है वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी व्रत की क्या महिमा है? इस व्रत को कौन सा पुण्य मिलता है? साथ ही इसकी विधि क्या है? तो कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। अर्जुन के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की संध्या को दातुन करना चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, अश्वकांते रद्धकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्धतापि वराहिणे कृष्णन सता बाहुना मृत्तिके हर में पापयन्नमा पूर्वक संचितम त्वचा हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिमम। स्नान के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीप दान करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय से पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देना चाहिए। उनसे अपने पापों की क्षमा मांगना चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमने जो आपको पूजा विधि बताई है उसी के अनुसार एकादशी का व्रत करना चाहिए और पूजा आराधना करना चाहिए। जो लोग इस तरीके से व्रत करते हैं उनको शंख उद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अर्जुन व्यतीतात योग में संक्रांति में यह सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से जो और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान से प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बराबर अर्थात एक बार भोजन करने के बराबर ही माना गया है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में संग से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने इस एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ एवं पवित्र बताया है। इसका मतलब क्या है? आपने इसे पवित्र क्यों बतलाया है? कृपा करके यह सब कुछ मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। इस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने पद से हटा दिया और इस इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत ज्यादा दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो यह बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मुझे मूर दैत्य के अत्याचारों से बचाने का उपाय बताएं। तो देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु केटव का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य इस भय से मुक्त कराएंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र एवं अन्य देवता क्षीर सागर में चले गए। वहां पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं को आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक,
हम आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे यह हाल बतलाओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र था, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता था, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर अपने दैत्य कुल के असुरों को चंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलवाली अर्थात बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान विष्णु युद्ध की इच्छा से उनकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में जाकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर उनके अस्त्र शस्त्रों के साथ धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। अब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए और दैत्य पहले से ही ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे और दैत्यों के आक्रमण वरों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे कि एक बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, वे सब तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बदरिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर लिए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ डाला। अब वह उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा युद्ध दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्होंने घोर आश्चर्य किया और ये वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्गत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की यह बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो।
मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले व्यक्ति को मिले। जो श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे तथा धन्य धान से भरपूर रहे, कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए। श्री हरि बोले, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। अंत में संसार से प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम ही एकादशी हुआ है। क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चौदस से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अखंड कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्धीन हो गए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों और सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रु का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के वे जो भी कष्ट होते हैं उन्हें मैं दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हें एकादशी के उत्पत्ति के विषय में बतलाया है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। यह मेरा अकंठ वचन है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। माता एकादशी माता की जय। इति श्री उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा समाप्तः। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस तरीके से मैंने आपको आज के इस वीडियो में एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा को बताया है, अर्थात श्रवण कराया है, जिसमें उत्पन्ना एकादशी माता का उत्पन्न हुआ है, किस तरीके से हुआ है, संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। उम्मीद है आज का वीडियो आपने अंत तक श्रवण किया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपने कथा को पूरा श्रवण किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।